शुभोदय बच्चों। दो कलाकार पाठ का दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया। अब ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि दो कलाकार जो है, एक चित्रा और एक कलाकार जो है अर्ना, दोनों में अलग अलग कला है। एक आर्टिस्ट है, ड्राइंग करती है, चित्र बनाती है, और दूसरा जो है समाज सेविका है। समाज सेवा करना भी एक कला ही है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सीखा, जो कुछ भी सीखा उसको एक बार थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। दो नाम याद रखना है आपको, एक चित्रा और एक अर्ना। दोनों 6 साल से मिलजुल कर हॉस्टल में पढ़ रही थी। चित्रा का टारगेट जो है विदेश जाना और अपने कला को निखारना, डेवलप करना, लेकिन अर्ना समाज सेवा करना चाहती है। चित्रा का काम जो है अर्ना को पसंद नहीं आता और अर्ना का काम चित्रा को पसंद नहीं है। फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। उनकी मित्रता पर सारा हॉस्टल, सारा कॉलेज जो है सभी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हेट करते हैं, चिढ़ते हैं, जेलसी फील करते हैं। चित्रा जो है विदेश जाकर नाम कमाना चाहती थी। अर्ना बाढ़ आने पर सभी के लिए चंदा इकट्ठा कर सभी की सहायता करती है। और एक दिन जब चित्रा का जाने का समय आता है, उस दिन अर्ना उसका सारा सामान पैक करती है। चित्रा का ट्रेन का टाइम 5 o'clock को था, वह 3 बजे आती है अपने रूम में। पूछने पर बोलती है कि वहाँ एक बेगर वुमेन जो थी वो गुजर गई है और उसके 2 बच्चे रो रहे हैं, उसका मैंने स्केच बनाया। इतना बोलकर वह तैयार होकर स्टेशन की तरफ चलती है, लेकिन अर्ना कहीं दिखाई नहीं देती। हॉस्टल की बाकी लड़कियां उसे छोड़ने जाती है। 5 बज जाता है, ट्रेन निकलता है, लेकिन अर्ना स्टेशन में नहीं आती है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा था। अब पार्ट 2 में देखिए। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुड़ गई, होल हार्टेडली, तन मन से। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। चित्रा का बहुत लगन, जो इंटरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा था, और उसका कला, उसका जो आर्ट है बहुत ही डेवलप हो गया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। फॉरेन में उसके जो आर्ट, उसके द्वारा बनाए गए जो चित्र थे, उसका बहुत ही धूम मच गई, पॉपुलैरिटी मिल गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। चित्रा ने उस भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों वाला चित्र बनाया, जिसके प्रशंसा में वहाँ के न्यूज़पेपर के कॉलम भर गए, पूरा भर गया। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ, नेम एंड फेम, चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। जब उसका बहुत नाम हो गया, पहले का सब धीरे धीरे भूलने लगी। पहले वर्ष तो वो अर्ना से पत्र व्यवहार बढ़े, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। लास्ट 1 ईयर से
वो बहुत बिजी हो गई थी, उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ है, इतनी बिजी हो गई थी। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अनेक प्रतियोगिताओं में यानी कॉम्पिटिशन्स में उसने उस भिखारिन और 2 बच्चे वाला चित्र को अनाथ शीर्षक दिया और उसी चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी, आफ्टर 3 years शी रिटर्न बैक टू इंडिया, तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। स्वागत, वेलकम किया सबने। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पेपर, न्यूज़पेपर, अखबार का अर्थ होता है न्यूज़पेपर में। उसके आर्ट के बारे में, उसके लाइफ के बारे में बहुत सारे लेख छपे, आर्टिकल्स आए। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उसके जो पिताजी, फादर थे, अपनी इकलौती बेटी, सिंगल डॉटर की सक्सेस पर, सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे। ही इज फीलिंग प्राउड। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी जो है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो होता है, कॉम्पिटिशन के बाद जो चित्र का प्रदर्शनी लगता है, एग्जीबिशन लगता है चित्रों का, दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए उसे ही बुलाया गया। उसके पिताजी ने ये सब करवाया और गिफ्ट के तौर पर उसे ही चीफ गेस्ट बनाया। उस भीड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। भीड़ का अर्थ होता है क्राउड। उस क्राउड में सडनली, अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। चित्रा ने बहुत जोर से चिल्लाया, रूनी, और भीड़ की उपस्थिति को भूलकर, उस भीड़ की परवाह ना करते हुए, क्राउड को भूलकर अरुणा के गले लिपट गई। अरुणा को हक कर लिया। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रा ने पूछा। अरे तुझे चित्रों का शौक कब से लग गया? चित्र देखने का शौक। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। अरुणा ने बोला, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। दोनों मित्र तब चित्रा बोलती है, अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी, तो लड़की की उम्र कोई 8। 2 बच्चे, एक 10 साल का लड़का और लड़की जो है 8 साल की। बट चित्रा का विदेश जाकर सिर्फ 3 साल ही हुआ था, 3 years। वहाँ 3 years में डेवलप होने के बाद वो भारत लौटी थी। इसलिए वह शॉक होकर पूछती है, अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे। इसलिए वो इस तरह शॉक होती है। अरुणा बोलती है कि मेरे बच्चे हैं, और किसके? दे आर माई चिल्ड्रन। यह तुम्हारी चित्रा मौसी है। मौसी आंटी को बोलते हैं, आंट को बोलते हैं। यह तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को।
अर्ना ने आदेश दिया। यहाँ देखिए, एक बच्चा 10 साल का और ये 8 साल की बच्ची। मैंने ये कुछ चित्र लिए हैं कहानी को आसानी से समझने के लिए। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, बहुत रेस्पेक्ट के साथ नमस्ते किया, आदर के साथ। पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को, कभी अर्ना का मुंह देख रही थी। कभी बच्चों को देख रही है तो कभी अर्ना को देख रही है। तभी अर्ना ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों पर प्यार से हाथ फेरा। जैसे कि आप जानते हैं, जब छोटे बच्चे हमारे सामने आते हैं, हम उनके सर पर हाथ रखकर प्यार से सर पर हाथ रखते हैं। इसी तरह हाथ फेरा। अर्ना ने कहा, तुम्हारी यह मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। बच्चों से बता रही है अर्ना, ये मौसी, ये आंट जो है बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। एग्जीबिशन में जितने भी तस्वीर है, इन्हीं की बनाई हुई है। इस तरह अर्ना अपने बच्चों को समझाती है, अपने फ्रेंड के बारे में बताती है कि ये चित्रा मौसी जो है बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, अच्छी तस्वीरें बनाती है। बच्चे बोलते हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगे मौसी? दिखाइए मौसी। बच्चों ने फरमाइश की। फरमाइश, अपना इच्छा बताना, फरमाइश करना। बच्चे जो हैं चित्रा से बोल रहे हैं कि सभी तस्वीरें दिखाइए मौसी। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। खुशी खुशी चित्रा ले गई और एग्जीबिशन में वहाँ दिखा रही है तस्वीर एक एक। घूमते घूमते वे उस भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। घूमते घूमते, मैंने जब चित्र देख रहे थे, एग्जीबिशन में घूम रहे थे, धीरे धीरे एक एक चित्र देखते हुए वहाँ उस भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। चित्रा अपने फ्रेंड अर्ना से बोलती है, ये रूनी जो है अर्ना का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नाम है, प्यार से जो निकनेम जो बोलते हैं हम लोग, अर्ना को ही रूनी कर कर बुलाती है। तो चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी, पॉपुलैरिटी दी। प्रसिद्धि का अर्थ है पॉपुलैरिटी। तब बच्चे बोलते हैं, वो लड़की बोलती है, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। उस बच्ची ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? उनकी माँ गुजर गई है, देखती नहीं, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। कौन बालक? उसका भाई 10 साल का जो है, वो अपना बड़प्पन, अपना बड़ा होने की और ज़्यादा ज्ञान रखने की बात जो है दिखाना चाहता है। इसलिए वो बोलता है कि अरे देखती नहीं है, उसकी माँ गुजर गई है, इसीलिए वे रो रहे हैं। यहाँ चित्र में कुछ बच्चे चित्र प्रदर्शनी देख रहे हैं। सब वो बच्ची बोलती है, ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणोत्तर होता जा रहा था। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर।
मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। छोटी सी बच्ची इस तरह का तस्वीर देखकर घबरा जाती है। बच्चों को इस तरह की तस्वीर जो है पसंद नहीं आती है। वो बोलती है कि हमें इस तरह ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। उनके नज़र में अच्छी कौन सी है? राजा रानी की, परियों की। उन तस्वीरों को और अधिक देर देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। उस तरह की तस्वीरों को बच्चे देख नहीं पा रहे थे। तभी अर्ना के पति आ पहुंचे। अर्ना के हस्बैंड जो थे, अर्ना की शादी हो गई थी, अर्ना के हस्बैंड आए और चित्रा से मिले। साधारण बातचीत के पश्चात, सिंपल टॉक, उनसे जैसे हम मिलने पर बात करते हैं, हाय हेलो, साधारण बातचीत के पश्चात अर्ना ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा। नॉर्मल बातचीत करने के बाद अर्ना ने उन दोनों बच्चों को उनके हवाले, माने उनके हस्बैंड के हवाले, उनके पति के हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर पहुँचती हूँ। चित्रा को लेकर, क्योंकि बहुत साल के बाद, 3 साल के बाद चित्रा भारत आई है, तो अपने घर लेकर जाना चाहती है। यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि बच्चों का मन कैसा होता है। अब बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी, बच्चों को वहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, अपने पिताजी के साथ जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए, अपने डैडी के साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जब उसके डैडी के साथ जा रहे थे, उसके अर्ना के पति के साथ जा रहे थे, वह देख रही थी। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, चित्रा के आंखों से जब वे आगे निकल गए, ओझल हुए, वहाँ से गायब हुए, तो चित्रा ने पूछा, सच सच बता रूनी, टेल मी ट्रूथ, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? फिर से पूछती है कि सच सच बता, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अर्ना हंसते हुए बोलती है, कहा तो मेरे, आई टोल्ड ऑलरेडी, माइंड, ये मेरे बच्चे हैं। अर्ना ने हंसते हुए कहा। चित्रा कंफ्यूज थी। अर्ना हंसते हुए उसकी जिज्ञासा या उसके जो जानने की इच्छा है, उसका आंसर दे रही है कि ये मेरे बच्चे हैं। तब चित्रा बोलती है, अरे बता ना, तू मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली। अरे बताओ, मुझे बेवकूफ़ समझती है क्या? मुझे बेवकूफ़ बना रही है। एक क्षण रुककर अर्ना ने कहा, बता दूं? तब 1 मिनट अर्ना रुककर बोली, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के साथ दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली। वहाँ अनाथ शीर्षक वाला भिखारिन वाला चित्र जो था, वहाँ जो 2 बच्चे थे उन पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। और चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या
शॉक हो गई। अर्ना ने देखा चित्रा की ओर, मैं पूछा, क्या सोच रही है चित्रा? चित्रा बोलती, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचार में खो गए थे। चित्रा के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। यह मन्नू भंडारी की कहानी पर आधारित। यहाँ एक चीज आपने गौर किया कि चित्रा इतनी शोहरत पाकर भी अर्ना के इस काम से बहुत ही खुश, उन्हें बहुत प्राउड फील कर रही थी। अब इसके कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। अर्ना व चित्रा दोनों के स्वभाव में के बारे में लिखिए। तो दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है यहाँ कि क्या स्वभाव है दोनों का। चित्रा ने विदेश जाकर क्या किया? चित्रा विदेश जाकर क्या किया? तन मन से अपने कला को निखारने में जुट गई। आपके विचार में उसके विदेश जाना सही था? आप यहाँ या नहीं रीजन के साथ क्यों लिख सकते हैं। अर्ना की ममता पर अपने विचार बताइए। ये तीनों में से एक प्रश्न पब्लिक के लिए जरूर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।